प्री डायबिटीज या फिर डायबिटीज सिर्फ ओल्डर लोगों की कंडीशन नहीं है। 20 साल के बच्चों को भी ये कंडीशंस डायग्नोस होती हैं। हंगर पैंग्स, स्वेटिंग, एक्सेसिव यूरिनेशन, अंडर आर्म्स डार्कन होना, नेक डार्कन होना, बहुत साइंस को हम इग्नोर करते हैं। तो ये चीज़ आप एक महीने में करके शुगर रिवर्स नहीं कर सकते। ये चीज़ मैंने काफ़ी महीनों में की एंड मेरी डायबिटीज़ रिवर्स करने में 12 महीने लगे। नमस्कार, मेरा नाम साची है। मैं फिटनेस एंड न्यूट्रिशन कोच हूँ। पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था मैंने 42 केजीज कैसे कम किए। ये वीडियो में मैं आपको बताऊंगी मैंने अपनी डायबिटीज़ कंडीशन रिवर्स कैसे की। इंडिया दुनिया का डायबिटीज़ कैपिटल माना जाता है बिकॉज यहाँ पे 10 करोड़ से ज़्यादा लोगों को डायबिटीज़ है और 13 करोड़ से ज़्यादा लोगों को प्री डायबिटीज़ है एंड ज़्यादा से ज़्यादा लोग तो डायग्नोज भी नहीं होते बिकॉज हमें पता ही नहीं अबाउट इंसुलिन रेजिस्टेंस एंड डायबिटीज़। तो मैं आपको बताऊंगी मैंने मेरी कंडीशन कैसे रिवर्स की, बट उसके पहले मैं आपको थोड़ा बैकग्राउंड देना चाहती हूँ। मेरे डैडी शेफ थे, उनको 29 की उम्र में डायग्नोस हो गया था कि वो डायबिटिक है। तब से उन्होंने मेडिकेशन चालू की एंड फिर इंसुलिन पे चले गए। मेरी मम्मी बाय द एज ऑफ 40 डायग्नोस हुई थी डायबिटीज से और मेरी बहन 26 की उम्र तक डायग्नोस हो गई थी। मेरी तीनों फैमिली मेंबर्स मेडिकेशन पे है एंड मुझे डर था कि मुझे नहीं चाहिए था, पर 26 की उम्र में मुझे बताया गया था कि मुझे भी प्री डायबिटीज है और अगर मैंने लाइफस्टाइल चेंजेस नहीं किए तो ये डायबिटीज में कन्वर्ट हो सकती है। मैंने इसको सीरियसली नहीं लिया और 2 साल बाद 28 की उम्र तक मुझे बोला गया था कि अब मेडिकेशन चालू करने पड़ेंगे। तो मैंने डॉक्टर की बात सुनी, मेटफॉर्मिन करके जो मेडिसिन था जो मुझे प्रिस्क्राइब किया गया था वो मैंने चालू किया और इसके साथ मुझे अब लाइफस्टाइल चेंजेस सीरियसली करने पड़े। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि मैंने मेडिसिन लेने के बाद ऐसे क्या चेंजेस किए डे इन डे आउट लाइफ में कि मैंने कंडीशन रिवर्स किया। पर आपको पहले ये समझना पड़ेगा कि प्री डायबिटीज या फिर डायबिटीज सिर्फ ओल्डर लोगों की कंडीशन नहीं है। 20 साल के बच्चों को भी ये कंडीशंस डायग्नोस होती हैं, बट मेजॉरिटी लोग तो टेस्ट ही नहीं कराते। मैं खुद जब मैंने पहली बार टेस्ट कराया वो 26 की उम्र में था, जब तक हो गया था मुझे प्री डायबिटीज। अगर मैं शुगर टेस्टिंग डॉक्टर के पास ज़्यादा जल्दी जाती तो पता चलता कि मैं पहले ही कुछ कर सकती थी। बहुत सारे सिम्टम्स होते हैं जो आपको थोड़ा हिंट दे सकते हैं कि आपको प्री डायबिटीज है। हंगर पैंग्स, स्वेटिंग, एक्सेसिव यूरिनेशन, अंडर आर्म्स डार्कन होना, नेक डार्कन होना, बहुत साइंस को हम इग्नोर करते हैं बिकॉज हमें लगता है ये नॉर्मल है। हमें लगता है कि हम जो खाना घर पे खा रहे हैं बहुत हेल्दी है, इंडियन खाना सबसे ज़्यादा हेल्दी खाना है दुनिया में, ये बोला जाता है। बट हमें ये नहीं समझ में आता कि जो हमें बोला गया है वो हमारे करंट लाइफस्टाइल के लिए मैच नहीं करता। हमारे जब ग्रैंड पेरेंट्स ये खाना खाते थे वो उतना बैठ के लैपटॉप एंड फोन्स पे नहीं काम करते थे, वो ज़्यादा वॉक करते थे, वो बाहर ज़्यादा जाते थे एंड उनका खाने में इतना प्रोसेस्ड खाना था ही नहीं। आज हम सिर्फ घर पे नहीं खाना खाते, जब हम बाहर भी जाते हैं तब चीनी, जंक, फ्राइड ऑयल और क्वालिटी ऑफ फूड पे कंट्रोल ही नहीं रख पाते। घर का खाना जो सब लोग बोलते हैं हेल्दी खाना है जिसके वजह से हमारी लाइफ ठीक रहेगी, वो कभी देखा है प्लेट में अब होता क्या है? आपके पास राइस होता है, फिर दाल होता है, फिर राजमा, चना, फिर आलू की सब्जी और फिर थोड़ा सा दही एंड पिकल। बट यहाँ पे प्रोटीन किधर है? हम बोलेंगे राजमा प्रोटीन है, दाल प्रोटीन है, बट वो उतना प्रोटीन है ही नहीं जितनी आपकी जरूरत है। एंड प्रोटीन क्यों इंपॉर्टेंट है? प्रोटीन हेल्प करता है कि आपके शुगर लेवल्स कंट्रोल में रहे। प्रोटीन मसल बिल्ड करने में हेल्प करता है जो वापस शुगर लेवल्स कंट्रोल में रखता है। तो इसको बैलेंस कैसे कर सकते हैं? ये समझिए कि दाल प्रोटीन है ही नहीं। दाल को जब हम बनाते हैं इतना डाइल्यूट किया जाता है पानी के साथ कि उसमें शायद एक कटोरी में 1 से 3 ग्राम दाल मिलता है। जब हम राजमा खाते हैं उसमें कार्ब्स भी होते हैं, तो प्रोटीन थोड़ा मिलता है, थोड़ा फाइबर मिलता है एंड कार्ब्स भी है। तो जब दाल है कार्ब्स, राइस है कार्ब्स, राजमा है कार्ब्स, तो प्रोटीन और है ही नहीं। तो आप इसमें क्या कर सकते हैं? पहली चीज, जब आप प्लेट बनाते हैं 25% उसमें प्रोटीन, 25% कार्ब्स, तो जितना प्रोटीन उतना ही कार्ब्स, और उसके साथ 50% वेजिटेबल्स रखो। खाना जब खाते हो स्टार्ट विथ वेजिटेबल्स बिकॉज ये हेल्प करता है इंसुलिन स्पाइक में। जब आप बाहर जाते हो एक्सेसिव शुगर आपने स्टॉप करना पड़ेगा, क्योंकि 1 कप चाय में जब आप 3 स्पून शुगर डालते हो तो प्रॉब्लम चाय में नहीं है, प्रॉब्लम शुगर में है। ऑल्टरनेटिव्स हैं, आप बिना शक्कर की चाय पी सकते हो, आप स्टीविया, मंक फ्रूट शुगर डाल सकते हैं, या फिर आप ब्लैक कॉफी भी ले सकते हैं, ग्रीन टी ले सकते हैं, काफी ऑप्शंस हैं।
प्रॉब्लम चाय में नहीं है, प्रॉब्लम प्रेपरेशन में है। प्रॉब्लम बाहर जाके खाने में नहीं है, प्रॉब्लम बाहर जाके क्या खा रहे हो उसमें है। आप जब खाना खाते हो उसमें कितना खाना प्रोसेस्ड है एंड कितना होल फूड है, ये भी इम्पैक्ट करता है। जब मैंने कंडीशन रिवर्स करने का सोचा, पहली बात तो लोग कंडीशन रिवर्स करने का सोचते भी नहीं है, बिकॉज हमें लगता है एक बार मेडिकेशन चालू हो जाए लाइफ टाइम मेडिकेशन लेना पड़ता है। एंड काफी बार डॉक्टर्स ये बोलते हैं कि मेटफॉर्मिन चालू करने के बाद आप कभी घटा ही नहीं सकते मेटफॉर्मिन। गलती उनके एडवाइस में नहीं है, गलती इस चीज में है कि लोग ट्राई भी नहीं करना चाहते। हमें डर लगता है कि मेडिकेशन से प्रॉब्लम होगी तो लेते ही नहीं है, पर अगर आपके डॉक्टर कुछ एडवाइस कर रहे हैं वो इसीलिए कर रहे हैं आपकी कंडीशन कंट्रोल में रहे। मैंने रिवर्स किया दोनों चीजें साथ रखते हुए। अब अगर आप डायग्नोस हो चुके हैं, पहला स्टेप क्या करना चाहिए आपने? तो स्टेप 1 इज घर में क्या खाना बन रहा है। ऑयल कंट्रोल करो, प्रोटीन डालो, वेजिटेबल्स खाओ एंड ये हर रोज खाना है। स्टेप 2 इज आपका स्लीप। आप बोलोगे स्लीप का डायबिटीज से क्या कनेक्शन है? काफी कनेक्शन है, बिकॉज जब आप स्लीप 8 घंटे की नहीं मिलती आपको, तब आपकी बॉडी की कॉर्टिसोल लेवल्स ऊपर जाते हैं, विच इज योर स्ट्रेस हार्मोन, एंड उसके वजह से आपके शुगर लेवल्स भी डिसरप्ट होते हैं, क्रेविंग्स भी बढ़ जाते हैं, नेचुरली आप ज्यादा कार्ब्स एंड शुगर खाते हैं। स्टेप 3 इज वाटर इनटेक, बिकॉज आप जितना खाना खाते हो एंड जो जो चीजें लेते हो बॉडी में वो फ्लश आउट करना भी इंपॉर्टेंट है, एंड शुगर पैंग्स रिड्यूस करना वाटर हेल्प करता है। स्टेप 4 इज आप जब कैफीन लेते हो, ग्रीन टी लेते हो, ये एक टाइप का एपेटाइट सप्रेसेंट हुआ, जिसके वजह से भूख कम हो जाती है, जिसके वजह से शुगर भी बैलेंस रहता है। स्टेप 5 इज मूवमेंट। इंडिया में माना जाता है मैक्सिमम लोगों को कि वॉकिंग एंड कार्डियो बेस्ट एक्सरसाइज है और कुछ करने की जरूरत नहीं, बिकॉज वेट ट्रेनिंग किया तो आप आदमियों की तरह लगोगे। औरतें इसीलिए वेट ट्रेनिंग करती ही नहीं है। बट प्रॉब्लम यह है, वॉकिंग बहुत अच्छी चीज है, मैं रोज करती हूँ, बट वेट ट्रेनिंग मसल बनाता है, मसल शुगर को कंट्रोल करता है। सबसे इंपैक्टफुल चीज मेरे शुगर रिवर्स करने में वॉज वर्कआउट्स। वेट ट्रेनिंग जितना इंपॉर्टेंट है उससे ज्यादा कुछ इंपॉर्टेंट है ही नहीं फिजियोलॉजी ठीक करने में। नेक्स्ट स्टेप इज ऑल्सो प्रोटीन इनटेक। अभी खाने से तो मैंने बोला प्रोटीन अच्छा है, बट लोगों को लगता है प्रोटीन शेक नहीं लेना चाहिए, बिकॉज प्रोटीन शेक मतलब स्टेरॉइड्स, जो ट्रू नहीं है। अगर आप अच्छे क्वालिटी का प्रोटीन ले रहे हो फ्रॉम अच्छा सप्लायर, तो प्रोटीन बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। एंड अगर आप वेजिटेरियन हो जो इनफ प्रोटीन ले नहीं रहा है लाइफ में, तो प्रोटीन शेक गुड सप्लीमेंट हो सकता है। नॉन वेजिटेरियंस के पास ज्यादा ऑप्शंस है, तो आप विदाउट प्रोटीन शेक भी ले सकते हो प्रोटीन, बट वेजिटेरियंस हैव टू बी अ बिट मोर माइंडफुल। अभी कितना प्रोटीन खाना चाहिए आपने फॉर योर कंडीशन? बोला जाता है कि आपका जितना वजन है 1 किलो के लिए 0.8 ग्राम से 1 ग्राम स्टार्ट देयर। तो अगर मेरा वजन 60 किलोज है तो मिनिमम मैंने 60 ग्राम प्रोटीन खाना चाहिए। एंड आप 60 ग्राम से 100 ग्राम एक दिन में नहीं जा सकते, बिकॉज एक्सेसिव प्रोटीन की वजह से कॉन्स्टिपेशन भी होता है एंड बॉडी को एडजस्ट नहीं होगा। तो आप पहले महीने 40 से 50 ग्राम खाइए, दूसरे महीने उसको थोड़ा बढ़ाइए, एंड मैक्सिमम आप खा सकते हो बॉडी पर किलो 2 ग्राम, वो मैक्सिमम उतना खा सकते हैं। आज के तारीख में मैं खाती हूँ 120 टू 135 ग्राम प्रोटीन, एंड इसकी वजह से मेरे शुगर लेवल्स काफी मैनेज्ड हैं एंड शुगर क्रेविंग्स काफी लो हो चुके हैं। इसके अलावा जब मैं मूवमेंट इंक्लूड करती हूँ वेट ट्रेनिंग के अलावा, उसमें वॉकिंग, एंड वॉकिंग मैं रोज 10 के स्टेप्स अप करती हूँ, बट मैंने चालू किया था 3 के स्टेप से। एंड इसके अलावा माइंडफुलनेस बहुत इंपॉर्टेंट है, तो स्ट्रेस लेवल को कंट्रोल करना इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसके लिए सोने से 2 घंटे पहले डिस्कनेक्ट करना चालू कीजिए, फोन्स लैपटॉप्स रिड्यूस किए, रीड अ बुक, बी अ बिट मोर रिलैक्स्ड, वो चीजें करो जो आपको स्ट्रेस लेवल्स बढ़ाए ना। एक और चीज जो मैंने की इज अल्कोहल रिड्यूस करना। मैं अल्कोहल ओकेजनली कंज्यूम करती थी, बट मैंने ये रियलाइज किया कि जब आप डायबिटीज रिवर्स करना चाहते हैं, यू हैव टू बी फैट बर्निंग प्रोसेस में। अब आप जब वजन घटा रहे हो, नेचुरली आपको मसल रख के फैट लूज करना है, एंड आप जब ये कर रहे हो और अल्कोहल कंज्यूम कर रहे हो, आपकी बॉडी नेचुरली फैट बर्निंग कंप्लीटली स्टॉप कर देती है। एंड क्यों करती है? अल्कोहल एक टाइप का टॉक्सिन है, एंड आप जब ये कंज्यूम करते हो, बॉडी एक टाइप के स्ट्रेस में होती है, बॉडी को ये टॉक्सिन सबसे पहले निकालना है। इसके लिए 48 आवर्स बॉडी यही फोकस कर रही है एंड फैट बर्निंग कर ही नहीं रही है, जो आपकी कंडीशन रिवर्स करने को और डिले करता है। और आप कितना अल्कोहल कंज्यूम कर रहे हो वो और इम्पैक्ट कर रहा है। आप हर हफ्ते पी रहे हो, आप हफ्ते में कितना ड्रिंक्स कंज्यूम कर रहे हो, ऑल ऑफ दिस हैज एन इम्पैक्ट।
मैं अभी ड्रिंक कर रही हूँ? नहीं, मैंने क्विट कर चुकी हूँ। 2 साल हो गए, आई डोंट कंज्यूम अल्कोहल एट ऑल एंड दिस हैज़ हैड अ बिग इम्पैक्ट मेरे डायबिटीज़ रिवर्सल में। एक और चीज़ है फाइबर। अब फाइबर होता क्या है, हम फाइबर कैसे कंज्यूम कर सकते हैं? तो हमें लगता है कि वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स फाइबर हैं, जो है, बट हमें उतने वेजिटेबल्स एक दिन में घर में खा ही नहीं सकते कि आपके फाइबर गोल्स मीट हो। एंड फाइबर गोल्स होते क्या हैं? फॉर एग्जाम्पल, अगर आपका वजन 60 किलोस है तो 25 से 30 ग्राम फाइबर काफ़ी अच्छा लेवल है। अब ये कैसे खा सकते हैं एंड किन चीज़ों में फाइबर है? तो आप ओट्स खा सकते हो, आप रोटी खा सकते हो, उसमें भी फाइबर होता है, आपके राजमा चने में फाइबर है एंड वेजिटेबल्स तो खाना ही है, हर मील के साथ वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स खाने। आपके स्वीट पोटैटो में, बनाना में भी फाइबर है। एंड फाइबर क्यों मैटर करता है? बिकॉज फाइबर शुगर को कंट्रोल करता है, आपको कॉन्स्टिपेशन से बचाता है एंड कॉन्स्टिपेशन भी मैटर करता है शुगर कंडीशंस ठीक करने में। और लास्ट थिंग आपने जो फोकस करनी है इस आप कितना प्रोसेस खाना घर पे ला रहे हो। एंड प्रोसेस का मतलब क्या होता है? जो भी पैकेट में है वो कितना कंज्यूम कर रहे हो मैटर करता है, बिकॉज ऑलमोस्ट हर एक चीज जो पैकेट से आती है उसमें काफी शुगर एडेड होता है। तो अगर घर पे आप होल फूड खा सकते हैं, यानी नॉन प्रोसेस फूड खा सकते हैं, तो वो काफी इम्पैक्ट करता है आपके शुगर कंडीशन में। तो ये चीज आप 1 महीने में करके शुगर रिवर्स नहीं कर सकते। ये चीज मैंने काफी महीनों में की एंड मेरी डायबिटीज रिवर्स करने में 12 महीने लगे। एंड ये कंडीशन पता कैसे चली कि रिवर्स हो चुकी है? मैं हर 3-4 महीने शुगर टेस्टिंग करने जाती थी एंड मुझे पता चला कि इम्पैक्ट हो रहा है एंड कम हो रहा है एंड इसीलिए मैं कंटिन्यू करती रही। आज मेरी कंडीशन रिवर्स्ड है, मैं ना मेडिकेशंस लेती हूँ, ना मुझे कोई सिम्टम्स है डायबिटीज के। जो भी मेरे डार्कनिंग थे अंडर आर्म्स पे, नेक पे, वो भी जा चुकी है। बट कंडीशन रिवर्स हुई डजंट मीन बंद करिए ये चीजें तो आपने लाइफ टाइम करनी है, सो कंडीशन वापस ना आए। बिकॉज प्री डायबिटीज हर एक इंसान को हो सकता है और आप जितना इसके साथ केयरलेस रहते हैं उतना रिकर भी हो सकता है। तो ये 5-6 टिप्स जो मैंने आपको दी, ये आपको हेल्प करेंगे इररिस्पेक्टिव कि आपके शुगर लेवल्स कहाँ पे है। तो पहली चीज आप ये कीजिए कि अगर आपको कोई सिम्टम्स है डायबिटीज के या प्री डायबिटीज के, डॉक्टर के पास जाइए, टेस्ट कराइए, फिगर आउट करिए आपके लेवल्स क्या है। बट एक और चीज, मैंने आपको बताया था मेरे मम्मी डैडी को डायबिटीज है। मेरे डैडी ने 63 के एज पे ये सब टिप्स फॉलो किए। आज वो इंसुलिन नहीं लेते, उनके डायबिटीज कंट्रोल में है, वो मेडिकेशंस लेते हैं बट काफी हद तक सुधर चुके हैं। मेरी मदर इज नॉट डायबिटिक एनी मोर एंड वो भी कंट्रोल में है, क्योंकि लाइफस्टाइल कंडीशन रिवर्स कर सकती है। तो आई होप ये टिप्स आपको हेल्प करें एंड ये जिनको हेल्प करे उनके साथ शेयर कीजिए। और जाते जाते सिर्फ एक चीज़ बोलना चाहूँगी कि आई एम सो ग्रेटफुल कि जोश टॉक्स ने मुझे ये प्लेटफॉर्म दिया कि मैं अपनी स्टोरी आपके साथ शेयर कर पाऊँ। एंड अगर ये स्टोरी एक भी इंसान को हेल्प कर सकती है उनके कंडीशन में, तो मेरा पर्पस सॉल्व हो जाएगा। थैंक यू सो मच एंड सी यू नेक्स्ट टाइम।